जी हाँ, सही सुना आपने। इस परिवार के जीवन में लगी हुई आग अभी तक नहीं बुझ रही। न प्रशासन बुझा पाया है, न स्थानीय जनप्रतिनिधि बुझा पाए हैं। मैं बात कर रहा हूँ जेतारण उपखंड से सटे आगेवा ग्राम पंचायत की। आगेवा ग्राम पंचायत के एक पहाड़ सिंह जी की ढाणी है समीप में। वहां पर पिछले 11 दिनों से रहस्यमय तरीके से आग जल रही है। आप देख सकते हैं सामान पूरा बिखरा हुआ पड़ा है। ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको दिखा रहे हैं। कैमरामैन से कहूंगा ये भी दिखाए। ये सारा सामान यहाँ पर बिखरा हुआ पड़ा है। जब हम यहाँ पर आए थे उस समय काफी सारी संख्या में सामान यहाँ पर पड़ा था। धीरे धीरे जलते 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 ये सामान कुछ ही रह गया है, सिमट गया है ये सामान। परिवार सामान्य परिवार से आता है, निम्न श्रेणी से आता है और परिवार को उम्मीद प्रशासन से है कि प्रशासन किसी प्रकार कोई मदद मुहैया करवाएगा। हम भी यही कहते हैं कि फोरेंसिक जांच हो, ये आग आखिर क्यों जल रही है। रहस्यमय तरीके से जलना, कभी बंद पड़े अचार के डब्बे में, कभी बंद पड़े फ्रिज में, कभी चारपाई, कभी संदूक और कभी अपने कपड़े सूटकेस में रखे, वो भी जलते रहते हैं। घर के अंदर कुछ ना कुछ सामान रहना चाहिए। घर भी आप दिखा सकते हैं, पास आए और एक बार ये घर भी दिखाएं। ये घर जो बना हुआ है, सामान सारा बाहर है। अंदर कुछ भी सामान रखा हुआ रहेगा तो धू धू कर जल जाएगा। स्थिति बहुत ही नाजुक है, हालात बहुत ही नाजुक है। सरपंच यहाँ पर मौजूद है आगेवा ग्राम पंचायत के, और यहाँ के जो निवासी है वो भी हमारे बीच मौजूद है। महिलाएं यहाँ पर अपना जीवन यापन किस प्रकार कर रही है आप देख सकते हैं। खुले में यहाँ पर इनको रहना पड़ रहा है। छत है लेकिन न के बराबर है, क्योंकि उस छत के अंदर ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं हो रही है जिसको लेकर ये खौफ में है। अनाज, मोली और आस्था से जुड़ी चीजें छोड़कर सब कुछ जल रहा है। प्रशासन फोरेंसिक टीम से इसकी जांच करवाए और आखिर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। और यहाँ पर महिलाएं हैं, अगर कोई कुछ कहना चाहे अपनी हालातों के बारे में, क्योंकि हमें भी पता है कि ये दुख की घड़ी है, जिसके ऊपर बीत रही है वही जान रहा है। ये क्या कहते हैं और प्रशासन से क्या अपील करते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम मनोहर कंवर है। हम घर से बाहर बैठे हैं, न तो हमारे खाने पीने के लिए कुछ बचा है, न सोने के लिए बिस्तर बचा है, नहीं पहनने के लिए कपड़े बचे आज भी आग जली थी? आज भी 4-5 बार लग गई। ऐसे कैसे जल रही है आग, मतलब कोई कारण रह रहा होगा? अपने आप ही जलती है, अपने आप ही जलती है। और बिस्तर जल गए, कपड़े जल गए, एक बैग भरा 30-40 ड्रेस थी वो भी जल गई। तो अब हम क्या आज जो आग जली है वो कितने दिन बाद जली है, मतलब कभी गैप हुआ 1-2 दिन का या लगातार रोज? कल नहीं थी, कल सुबह से नहीं थी, बाकी जल रही है। अच्छा, आज अचानक से आग जल रही है? अचानक से जल रही है जी। और ये जो संदूक आपने बताया कि अंदर जला हुआ है, इसमें पहले नहीं जली थी आग? पहले नहीं जली थी, ये आज ही जली है। जी। जिसमें जली हुई आग है वो उसमें नहीं जलती है, जो नहीं जला है उसमें जलती है। अब परिवार कहाँ पर रह रहा है? परिवार बाहर बैठे हैं। फिर खाने पीने की जो वस्तुएं हैं, रोजमर्रा की जिंदगी कैसे यापन हो रही है? खाने पीने के लिए हमारे अंकल के यहाँ से आते हैं। और कितने दिन से एक परिवार चलाना भी मुश्किल होता है, तो वो 2 परिवार चला रहे हैं। कोई अधिकारी गण यहाँ पर आए? कोई नहीं आते हैं, एक वो मीडिया वाले आते हैं, बाकी और तहसीलदार साहब आए थे? नहीं आए थे। तहसीलदार साहब आए थे ना 2 दिन पहले, 2-3 दिन पहले आए थे, कुछ बात हुई? आए थे, लेकिन उसने कुछ किया तो नहीं, वो आके देख के चला गया। अविनाश जी भी नहीं आते हैं जो यहाँ के विधायक है। हाँ, विधायक वो भी नहीं आते हैं। बिल्कुल। तो विधायक महोदय से, मंत्री महोदय से क्या अपील रहेगी आप? अब क्या रहेगी, जो आपको देखो कि आके देखो, और रहने के लिए कुछ तो कुछ व्यवस्था करो, खाने की, रहने की। और महिला सब बाहर बैठे हैं। सुबह बारिश आई थी तो कहाँ जाए हम? बिल्कुल। सामने वाले के घर पे जाते हैं तो उनके घर पे आप आग लग जाती है, तो अच्छा, आप वहाँ जाते हो तो उनके घर पे भी लग जाती है? हाँ, उनके घर पे भी लगती है। अब हमारा किसी का कपड़ा जाते हैं तो वो वहाँ पे लगती है, तो हम कहाँ जाए? बाहर बैठे रहते हैं और इधर ही सोते हैं, इधर ही बैठते हैं। जो इनका सामान है अगर दूसरे घर में ले जाया जाता है तो वहां भी आग जलने लग जाती है। इस घर की आग उस घर तक पहुंच जाती है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के मंत्री अविनाश गहलोत से इन्होंने अपील की कि एक बार हमारी सुध ले, और जो है हमें जी हम तो यही कहना चाहते हैं सर के प्रशासन आके यहाँ की सुध बुध ले, और जो भी माल की जो भी हानि है
जी। उसकी कुछ भरपाई करे और इस परिवार को कुछ व्यवस्था दे। जी, जी। सरपंच साहब आप भी आइए, आपकी तरफ से क्या कुछ कहना रहेगा इस पूरे मामले में? मैं तो प्रशासन से यही बात कहना चाहता हूँ जी। कि भाई आप इस बिल्कुल गरीब परिवार है। जी। आज खाने-पीने की व्यवस्था भी नहीं है इनके लिए, आज करीब 12-13 दिन हो गए। जी। तो प्रशासन ये उनसे यही कहना चाहता हूँ कि भई इनको आके देखें, इनकी व्यवस्था करें। जी। और क्या कुछ प्रयास रहा प्रशासन की ओर से? आप तो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। नहीं, मैं भी गया था। जी। तो एक बार जब तहसीलदार जी आए थे, उस दिन रिपोर्ट बना के गए, जी। लेकिन उस रिपोर्ट का भी पता नहीं चला अभी तक तो। जी। और जब गाँव गाँव से जब ये इस बेरे पे जो फ़ोन करते हैं, जी। तो हम वहाँ से भाग के आते हैं, जी। देखते हैं। वो की वही आज 10 दिनों से 10-12 दिनों से वो की वही समस्या है। जी। तो बिल्कुल प्रशासन भी इस ओर ध्यान देना चाहिए और आपका क्या प्रयास रहेगा आगे? जाँच होनी चाहिए इसकी। जी। इसकी जाँच होनी चाहिए बस, जी। बाकी मैं कुछ नहीं जी। कहना चाहता हूँ। जाँच होनी चाहिए फॉरेंसिक टीम से इसकी जाँच हो और और जल्दी होनी चाहिए। बहुत जल्द से जल्द इसकी जाँच और परिवार जो पीड़ित परिवार है, उनको भी उचित जो है सुविधाएँ मुहैया करवाई जाए। इस पार जी की ढाणी पे 10-12 दिनों से आग लग रही है। जो चीज पड़ी होती है वहाँ अचानक आग लगती है, जो ही बुझ जाते हैं, फिर 20 मिनट 25 मिनट बाद कहीं और कपड़े में बिस्तर में आग लग जाती है। तो मेरा यही कहना है कि इनके परिवार के लोग लंबे समय से बीमारी से ग्रस्त है, पहले से इनके ऊपर जो कर्जा है और बहुत गरीब परिवार से आते हैं, इसलिए प्रशासन और मंत्री जी से यही कहना है कि एक बार यहाँ आए, इनका अवलोकन करे और देखे जो भी इनको सुविधाएं है, मुआवजा है वो करवाए और फोरेंसिक जांच द्वारा कि रस्सी है या कोई क्या है, इसके आगे विज्ञान भी फेल है। इसलिए सब ग्रामीण यही आशा करते हैं कि एक बार मंत्री जी आए, प्रशासन अधिकारी वापस एक बार आके इनकी जो फोरेंसिक जांच है वो कर।